देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का बीपीएससी ट्रिप 4.0। ठीक है, वैल्यू नंबर 1 है बिहार मध्य माध्यमिका एवं उच्च माध्यमिका विद्यालय के शिक्षक के लिए है। कंप्यूटर शिक्षक कक्षा 6 से लेकर 10th 11 12th के लिए है। टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन के साथ है। इसमें 12 को सेट है। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। क्या देखेंगे? प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सेट नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 10, 11, 12 देख लेंगे। आज 9 नंबर सेट देखेंगे। यह 26/8/2023 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें 23/8/2023 का 26/8/2023 का। ठीक है, चलिए देखते हैं सेट नंबर 9। चलिए देखते हैं सेट नंबर 9। ठीक है, 26/8/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए पहला देखते हैं जनरल स्टडी। पहला है पार्ट फर्स्ट जो है जनरल स्टडी से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या है 5 से विभाजित है। 3 अंकों की कितनी संख्या है इसमें 5 से विभाजित है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए पहला के आंसर देख लेते हैं। पहला के आंसर, ठीक है, यानी देखिए 5 से विभाजित होने वाली संख्या सबसे छोटी कौन संख्या होती है? 100 होती है। दूसरी संख्या कौन होता है? 105। तीसरी संख्या 110। ये समानांतर श्रेणी में हो गया। क्या हो गया? समानांतर श्रेणी में। तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम मान रखेंगे इसका, यानी मान रख के जो आंसर आएगा 180। यानी 3 अंकों से 5 से विभाजित वाली संख्या कितनी हो गई? 180 हो गई। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डैश डैश 1 + 1/120 का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। दिया गया समीकरण ये है। ठीक है, हम इसका मान क्या होगा? 3/2 गुण 4 इसका होगा 3/2 4/3 5/4 गुने डैश डैश गुने 121/120 है। तो यानी अगर हम इसको काटते हैं 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से यहाँ पर अगला जो आएगा 5 से 5 कटेगा। इस कटते कटते कितना जाएगा? 120 से 120 कट जाएगा। बचेगा नीचे 2, ऊपर बचेगा 121, यानी 121/2। इसका आधा कितना? 60.5। आंसर कितना हो जाएगा? 60.5। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर पर घंटा और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर पर घंटा बनाए रखते हैं, तो आपको अगर पहुंचने में औसत कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तीसरा जो है सोल्यूशन औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा कुल दूरी बटा चाल, यानी 120/120 चल रहा है, 80/40 चल रहा है। तो इस सबका मान कितना हो गया? यानी 200/4 4/3 + 2, ये कटा के आया। अभी इसमें जब होगा ये जो 3 है ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 200 × 3/10 यानी कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? 60 तो औसत समय कितना हो जाएगा? 200/60, यानी कितना है? 3 सहित 20/60 आवर, यानी 3 घंटा 20 मिनट समय लगा। कितना लगा? 3 घंटा 20 मिनट। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है? यानी विक्रय मूल्य पर 10% की हानि है, तो लागत मूल्य पर कितने % की हानि है? ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। चौथा नंबर है यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? मान लीजिए 100, सेलिंग प्राइस 100 माना कि। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर कितना है? 10 का। कितना का है? 10% का हानि होता है। ठीक है, तब लागत मूल्य पर 10% का लागत मूल्य पर हानि प्रतिशत 100/10 रुपये का हानि है तो 110, यानी गुने 100%, यानी 100/11, यानी कितना? 9 सहित 1/11% होगा। क्या आंसर है? 9 सहित 1/11%। ठीक है, चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पिज्जा वाला पहले दिन 2 पाँचवें पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे, तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किया? चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए पांचवा का सोल्यूशन देखते हैं। माना कि प्रत्येक दिन पिज्जा की संख्या कितना है? 80 है। माना कि प्रत्येक दिन पिज्जा की संख्या कितना? 80 है।
पहले दिन वितरण पिज्जा कितना है, 80 गुना 2/5 है, कितना है 80 गुना 2/5 है, यानी 32 पिज्जा। दूसरे दिन वितरण पिज्जा कितना है, 80 गुना 3/4 यानी 60 पिज्जा। तीसरे दिन वितरण पिज्जा कितना, 80 गुना 9/16 यानी 45 पिज्जा। इसलिए तीनों में सबसे ज़्यादा वितरण किस में हुआ, 60, 32, 60, 45 में 60 यानी दूसरे दिन। अतः दूसरे दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित हुआ है। दूसरे दिन कौन होगा, आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे दिन। ठीक है, चलिए देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गिलचा बिछाने की लागत 4.50 प्रति मीटर की दर से 810 है, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगा। यानी 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गिलचा बिछाने का लागत 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 810 है, तो कमरे की चौड़ाई क्या है। माना कि कमरे की चौड़ाई बराबर x मीटर, कमरे की चौड़ाई कितना है, x मीटर है। प्रश्न से गलीचा की कुल संख्या यानी कमरे का क्षेत्रफल बटा गलीचे का क्षेत्रफल, गलीचा की कुल संख्या बराबर क्या है, कमरे का क्षेत्रफल गलीचे का चौड़ाई। ठीक है, 810 बटा 4.5 रुपये, 810 बटा 4.5 है, तो बराबर 18 गुना x बाई 0.75। ठीक है, ये सब करके x बराबर कितना है, 7.5 मीटर, कितना है 7.5 मीटर, तक कमरे की चौड़ाई कितना है, 7.5 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति ए और बी एक कमरे को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। दो व्यक्ति ए और बी एक कमरे को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो व्यक्ति ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है। यह काम अकेला बी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। अब है 17वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिन, क्षमता और कार्य। ठीक है, ए प्लस बी को 15 दिन लगता है, ए प्लस बी को कितना 15 दिन, ए को अकेले 20 दिन लगता है, तो 15 दिन और ए प्लस बी को लगता है, तो दोनों का 15 और 20 का लघुत्तम कितना हो गया, 60 हो गया। 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। क्षमता हो गया अकेले ए का कितना हो गया 3, अब बी का क्या हो जाएगा, इसमें घटा देते हैं, इसमें से ए में से घटा देंगे बी में से घटा देंगे ए को, तो एक बी का निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए घटाते हैं। बी की क्षमता क्या होगा, 4 - 3 बराबर 1। बी अकेला कार्य करने में लगा समय कितना होगा, 60/1 बराबर 60 दिन। क्या होगा, 60 दिन में पूरा करेगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो 2/3 हो जाता है, तो भिन्न क्या होगा। यानी एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है, तो भिन्न क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा 3/8। चलिए देखते हैं कैसा आया है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी होगा, माना कि भिन्न बराबर क्या होगा, p/q। ठीक है, प्रश्न से कह रहा है, क्या कर रहा है, यानी हर और अंश का योग कितना है, 11 है। हंस और एक का योग कितना हो गया, 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये। अब कह रहा है अगर अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 2 जोड़ जाए, अंश में कितना 1, हर में 2 घटा दिया जाए, तो कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, p बराबर 3, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ पे इसको जब ऐसे करते हैं, ये हो गया 3p, क्या हो गया 3p - 2q बराबर -7। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ते हैं जब इसमें 2 से गुना करके, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 2q और 2q कट जाएगा, तो 5p बराबर 15 है, तो p बराबर कितना हो जाएगा 3, p बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इक्वेशन फिर उस फर्स्ट से आएंगे तो q बराबर क्या हो गया, 11 - p बराबर 11 - 3 बराबर 8, यानी p बराबर 3 और q बराबर कितना हो गया 8। अब अभिष्ट भिन्न p/q बराबर क्या होगा, 3/8। आंसर क्या हो गया आपका, p/q बराबर 3/8 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो कैंडलों का एक समदिक स्रोत जिनका जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा 8 पाई ल्यूमेन। क्या होगा? 8 पाई ल्यूमेन होगा। यानी दो कैंडला का समाहित स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह 8 पाई ल्यूमेन होगा। क्या होगा? 8 पाई ल्यूमेन होगा। अब 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विंडो या घरेलू क्लीनर परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? यानी विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? किस पर करती है? ऑप्शन नंबर बी है, बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। किस पर? बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। 11 नंबर है, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सफ़ेद वाइट लेड, सफ़ेदा वाइट लेड है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यानी किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? यानी किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? किसकी होती है? लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। यानी किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? लिथियम की सबसे अधिक होती है। अब 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पौधों में दीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं कौन है? गार्नर और एलार्ड। गार्नर और एलार्ड। पौधों में प्रतिदीप्त कालिता की खोज करने वाले कौन है? गार्नर और एलार्ड। गार्नर और एलार्ड है। 14 नंबर कह रहा है, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है, किससे संरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए है, इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली सुरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। क्या होता है? ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी स्तनधारियों के सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम चपटा नीचे धंसा हुआ एवं धनुष्कार होता है। धनुष्कार चपटा नीचे धंसा हुआ होता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शरीर का प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होगा लिम्फोसाइट। यानी क्या होगा? लिम्फोसाइट। यानी श्वेत रुधिर कर्णिकाओं को अवर्णी कोशिका भी कहा जाता है। क्या कहता है? अवर्णी कोशिका भी कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की है थी? इन ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? किसने की थी? ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किसने की है? दरिया साहेब। किसने की है? दरिया साहेब ने किया है। दरिया साहेब द्वारा दरिया सागर अग्र ज्ञान अमरसरा कालचरित्र गणेश गोष्ठी प्रेम मूल आदि पुस्तकें रचना की है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में किस एजेंसी ने UTSH पोर्टल का शुभारंभ किया है? किसने किया है? UGC। किसने किया है? UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने नया पोर्टल उत्सव 16 मई 2023 को लॉन्च करने की जानकारी दी है। ठीक है। अब है 19 नंबर क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 19 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। 19 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी उपरोक्त में से कोई शहर नहीं है जहां प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, यानी हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन क्या कहा था? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है।
अब है 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? किस वर्ष किया गया? 2023 को। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यानी किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? एलेस बियालियास्की ने जीता है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है? न्यायमूर्ति संजय कुमार। कौन है? न्यायमूर्ति संजय कुमार। 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति संजय कुमार। 24 नंबर क्वेश्चन है, भोजपुरी की पहली महिला फिल्म कौन थी? कौन है? भोजपुरी के गंगा मैया तोहरे पीढ़ी चढ़ैबे, गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबे। ठीक है, यह फिल्म 1963 में विश्वनाथ शाहबाजी द्वारा प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा? दूसरा, तीसरा और चौथा पहला। नामरूप, ओबारा, परीक्षा और कोटा। यानी भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। नामरूप, ओबरा, परीक्षा और कोटा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, ट्रीवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ट्रीवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण मानसूनी जलवायु। कैसी है? उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? यानी हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 15 अक्टूबर है। क्या है? 15 अक्टूबर। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 15 अक्टूबर है। अब 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए होगा गोवा। क्या होगा? गोवा। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? गोवा में नगरीकरण सर्वाधिक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, मालनाड। क्या है? मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? किससे है? कर्नाटक का पठार से। किससे है? कर्नाटक के पठार से। यानी मलनाड क्षेत्र का संबंध किससे है? कर्नाटक के पठार से है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? किसका भाग है? किसका है? गोंडवाना लैंड का। किसका है? गोंडवाना लैंड। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का बृहत महाद्वीप है। गोंडवाना लैंड का क्या है? बृहत महाद्वीप है। ठीक है, दक्षिण प्रायद्वीप। अब 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा 8.58%। 32 नंबर क्वेश्चन है, यानी कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? यानी कौन सा जोड़ा दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? कौन नहीं खाता है? सी जो है नहीं खाता है, पटना वैशाली। ठीक है, नहीं तो पटना मुंगेर खाता है, गया अरवल खाता है। ठीक है, नहीं तो पटना वैशाली नहीं खाता है। यानी पटना गंगा नदी के दक्षिण में अवस्थित है, जबकि वैशाली गंगा नदी के उत्तरी भाग में अवस्थित है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नव भारत का पैगंबर किसे कहता है? राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में कहाँ हुआ था? राधानगर में। कहाँ हुआ था? राधानगर में 1772 में हुआ था राजा राम का जन्म।
राजाराम राय की मृत्यु 1833 में, 72 में जन्म हुआ, 72 में जन्म हुआ, 1833 में मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 में करा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? किसका? सन्यासी का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी का उल्लेख है। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास का प्रकाशन 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में इसका हुआ था। 35 में क्वेश्चन कर रहा है लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? कौन था? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर द्वारा 1906 में किया गया था। कब किया गया था? 1906 में। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में यूएसए के सैनिक फ्रांसिस्को एस्टोरियो में हुआ था। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, पंडित काशीराम मरदौली, बाबा साहेब सिंह भाकना आदि ने किया था। यानी गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, पंडित काशीराम मरदौली, बाबा सोहन सिंह भाकना ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? किसको किया गया था? इनमें से कोई नहीं। यानी बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ कोका कुमार करमाली को बनाया था। किसे बनाया था? कोका कुमार करमाली। कोका कुमार करमाली में को बनाया था, जो कि इसमें से कोई नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। यानी बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा, रामानंद मिश्रा आदि के द्वारा किया गया था। अब 39 नंबर क्वेश्चन है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, उसका गठन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ है? 1908 में। कब हुआ है? 1908 में गठन हुआ है। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, उसका गठन 1908 में हुआ है। अब 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल। किसने किया है? सचिंद्रनाथ सान्याल। यानी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया है? सचिंद्रनाथ सान्याल ने की है। अब चलिए अब देखते हैं पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस। क्या है? कंप्यूटर साइंस। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यानी कौन सी तकनीक कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करती है? यानी कौन सी तकनीक कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करती है? कौन करती है? ऑप्शन नंबर सी है समय साझाकरण। समय साझाकरण जो है कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करती है। यानी कह रहा है समय साझाकरण में यानी उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत करने में सक्षम थे और इसके सूचना प्रसंस्करण संसाधनों को साझा कर सकते हैं। ठीक है, अब 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने का कौन सी भाषा बेहतर है? स्ट्रक्चर कोड लिखने के लिए कौन सा भाषा बेहतर है? कौन सा है? पास्कल। कौन है? पास्कल। यानी पास्कल एक अनिवार्य और प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, अब 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ब्राउज़र किस भाषा का उपयोग करता है? वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ब्राउज़र किस भाषा का उपयोग करता है? कौन करता है? इनमें से कोई नहीं। यानी वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ब्राउज़र HTML कौन करता है?
HTML का उपयोग करता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंपाइलर के लिए सत्य कथन का चयन कीजिए। कंपाइलर का उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा प्रोग्राम में अनुवादित करता है। क्या करता है? यानी क्या करता है? यानी एक उच्च स्तरीय प्रोग्राम को मशीनी भाषा प्रोग्राम में बदलता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसका उपयोग प्रक्रियाओं को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ताकि वे सन्निहित हो और सभी मुक्त मेमोरी का एक ब्लॉक में हो। यानी किसका उपयोग प्रक्रियाओं को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ताकि सन्निहित हो और सभी मुक्त मेमोरी एक ब्लॉक में हो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कॉम्पैक्शन। ठीक है, अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर कह रहा है अधिकांश प्रोग्रामिंग भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड वेरिएबल नाम नहीं है? कौन नहीं है? यानी 46 का कह रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एक दो तीन वेरिएबल। यानी अधिकांश प्रोग्रामिंग भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड वेरिएबल नहीं है? कौन नहीं है? 123 वेरिएबल। यानी एक परिवर्तनीय नाम एक ऐसा शब्द है जिसमें केवल निम्नलिखित शब्द शामिल है, जैसे अंग्रेजी के A से Z, स्मॉल a से Z, 0 से 9 एड हो गया। ठीक है, अब 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माध्यमिक मेमोरी कार्यक्रमों और डेटा के लिए दीर्घकालिक स्टोर है जबकि मुख्य मेमोरी वर्तमान में उपयोग में आने वाली प्रोग्राम और डेटा रखती है। यह किस तरह का संगठन है? किस तरह का संगठन है? ऑप्शन नंबर ए है भौतिकी। कैसी है? फिजिकल संगठन है। यानी माध्यमिक मेमोरी कार्यक्रम और डेटा के लिए दीर्घकालिक स्टोर है जबकि मुख्य मेमोरी वर्तमान में उपयोग में आने वाले प्रोग्राम और डेटा रखती है। यह किस तरह का संगठन है? किसका? भौतिक, फिजिकल है। ठीक है, अब 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि कथन के अंत में सेमीकोलन का उपयोग नहीं किया जाता है तो C++ द्वारा कौन सा स्टेटमेंट प्रदर्शित किया जाएगा? यदि कथन के अंत में सेमीकोलन का उपयोग नहीं किया जाता है तो C++ द्वारा कौन सा स्टेटमेंट प्रदर्शित किया जाएगा? कौन होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी यदि कथन के अंत में सेमीकोलन का उपयोग नहीं किया जाता है तो C++ द्वारा यह प्रदर्शित होता है कि समीकरण अभी लगातार चलेगा, इसका अंत अभी नहीं हुआ है। अब 49 नंबर क्वेश्चन पुस्तकालयों का एक सेट जो प्रोग्रामेटिक रूप से किसी प्रकार के ग्राफिक्स 2D फंक्शन तक पहुंच प्रदान करता है, क्या है? यानी पुस्तकालय का एक सेट जो प्रोग्रामेटिक रूप से किसी प्रकार के ग्राफिक्स 2D फंक्शन तक पहुंच प्रदान करता है, वो क्या है? ग्राफिक्स पैकेज। क्या है? ग्राफिक्स पैकेज है। अब 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है C++ में प्रोग्राम को संकलित और चलाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? C++ में प्रोग्राम को संकलित और चलाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर Ctrl+F9। क्या है? Ctrl+F9 है। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अन्य यूनिट को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट का उत्पन्न करती है। अन्य यूनिट को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट का उत्पन्न करती है। ठीक है, अन्य यूनिट को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट का उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी होगा कंट्रोल सिंगल्स। अब 52 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपयोगकर्ता परिभाषित हेडर फाइल एक्सटेंशन का उपयोग C++ में किया जाता है?
ऑप्शन नंबर सी होगा एच। क्या होगा एच। यानी निम्नलिखित में से किस उपयोगकर्ता परिभाषित हेडर फाइल एक्सटेंशन का उपयोग C++ में किया जाता है? एच का प्रयोग किया जाता है। यानी एच एक्सटेंशन का उपयोग उपयोगकर्ता परिभाषित हेडर फाइलों के लिए किया जाता है। अब कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, CPU द्वारा नियोजित सबसे आम एड्रेसिंग तकनीक है। CPU द्वारा नियोजित सबसे आम एड्रेसिंग तकनीक क्या है? ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा एक में से उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा और इमीडिएट, तीनों होगा। ठीक है, एक प्रोग्राम में एक निर्देश के निष्पादन के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई द्वारा आवश्यक होता है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या होता है यदि निम्नलिखित C++ कथन संकलित और निष्पादित किया जाता है तो? क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोग्राम को सफलतापूर्वक संकलित और निष्पादित किया जाता है। यानी क्या होता है जब C++ कथन संकलित और निष्पादित किया जाता है तो प्रोग्राम को सफलतापूर्वक संकलित और निष्पादित किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विभिन्न उपकरणों में डेटा ट्रांसफर गति अंतर को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? बटर रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। अब 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? PCI बस का। किसका करते हैं? PCI बस का उपयोग करते हैं। अब 57 नंबर क्वेश्चन, मेमोरी मैड में किए गए IO है। क्या है? मेमोरी मैडम में किए गए IO क्या है? यानी मेमोरी मैडम में किए गए IO क्या है? यानी IO डिवाइस और मेमोरी एक ही पते का साझा करता है। मेमोरी मैप्ड जो होता है IO एक इंटरफेसिंग तकनीक है जिसमें डेटा ट्रांसफर के लिए मेमोरी से संबंधित निर्देशों का उपयोग किया जाता है और डिवाइस की पहचान 16 बिट पते से की जाती है। ठीक है, अब 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उस संबोधन को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग एड XY फॉर्म के निर्देशों में किया जाता है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा अब्सोल्यूट। क्या होगा? अब्सोल्यूट। अब 59 नंबर क्वेश्चन, यानी कौन सा C++ में एक सारणी को सही ढंग से घोषित करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी है इंट एरी 10। यानी कौन C++ में एक सारणी को सही ढंग से घोषित करता है? इंटू एरी 10 को करता है। अब 60 नंबर है, SQL व्यू को क्या नाम से भी जाना जाता है? क्या नाम से जाना जाता है? बी वर्चुअल टेबल्स के रूप में जाना जाता है। SQL व्यू को किस नाम से जाना जाता है? वर्चुअल टेबल्स के रूप में जाना जाता है। अब 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक टेबल में कितना प्राइमरी की हो सकती है? एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ओनली एक हो सकता है। ठीक है, अब 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित C++ कोड का आउटपुट क्या होगा? C++ कोड का आउटपुट क्या होगा? एरर। क्या होगा? एरर होगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा SQL में कांस्टेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा SQL में कांस्टेंट नहीं है? कौन सा है? यूनियन। क्या है? यूनियन। यानी कौन सा SQL में कांस्टेंट नहीं है? यूनियन नहीं है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वैध एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी होगा कंप्यूट। कौन है? कंप्यूट। यानी कह रहा
यानी एसक्यूएल में एक समय फंक्शन एकाधिक मानों पर गणना करता है और एक मान लौटाता है। अब 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। 66 नंबर क्वेश्चन है यदि हमने एसक्यूएल ऑर्डर बाई क्लॉज के बाद एएससी या डीईएससी को निर्देशित नहीं किया है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट रूप से उपयोग किया जाता है? कौन किया जाता है? एएससी को किया जाता है। किससे किया जाता है? एएससी का उपयोग किया जाता है। अब है 67 नंबर क्वेश्चन IA 32 वस्तुकला में सामान्य इंडे के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त झंडा प्रदान किया जाता है? कौन किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी TF IOPL और IP सबका उपयोग किया जाता है। अब है 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हैविंग खंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वेयर क्लॉज के समान लेकिन पंक्तियों के बजाय समूहों के उपयोग में किया जाता है। अब 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बार बार स्थिति झंडे की जांच करके IO उपकरणों तक पहुंच की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है प्रोग्राम नियंत्रित IO को कहा जाता है। अब 70 नंबर क्वेश्चन है कौन सा खंड उस क्वेरी के लिए अस्थायी संबंध बनाता है जिस पर इसे परिभाषित किया गया है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन विथ। क्या है? विथ, यानी विथ खंड क्वेरी के लिए अस्थायी संबंध बताता है जिस पर इसे परिभाषित किया जाता है। यानी विथ जो होता है खंड का उपयोग एक अस्थायी दृश्य को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिसका परिभाषा केवल उस क्वेरी के लिए उपलब्ध होता है जिसमें इसे परिभाषित किया गया है। अतिरिक्त कीवर्ड ठीक है परिभाषित किया गया है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसक्यूएल कथन क्या है? एसक्यूएल कथन क्या है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 70, यानी एसक्यूएल में राउंड फंक्शन का उपयोग किसी संख्या को निर्दिष्ट परिशुद्धता के पूर्णांकित करने के लिए किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक्स में m पंक्ति और n कॉलम होते हैं। मैट्रिक्स को विरल मैट्रिक्स कहा जाता है यदि a बराबर क्या होगा? शून्य तत्वों की कुल संख्या ग्रेटर देन m*n/2 है। यानी एक मैट्रिक्स को विरल मैट्रिक्स होने के लिए इसमें गैर शून्य तत्वों की तुलना में शून्य तत्व अधिक होने चाहिए। दिए गए मैट्रिक्स में के कुल तत्व m*n है तो इसलिए यदि शून्य तत्वों की कुल संख्या m*n/2 है तो मैट्रिक्स को विरल मैट्रिक्स कहा जाता है। अब 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कमांड ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए अपडेट को डेटाबेस में अस्थायी बनाता है? कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर एक कमिट। क्या है? कमिट, यानी कमिट जो है कमिट कमांड का उपयोग किसी भी लेनदेन को डेटाबेस में अस्थायी रूप से सहेजने के लिए किया जाता है। कमिट का जो है लेनदेन में कमिट और रोल बैक का किया जाता है। अब 74 नंबर क्वेश्चन ज्वाइनिंग टेबल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तरीका है? ज्वाइनिंग टेबल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तरीका है? कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी यूनियन ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइनिंग और सब क्वेरीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी पोस्ट फिक्स रूपांतरण एल्गोरिथम के लिए इनफिक्स की समय जटिलता क्या है?
यानी पोस्ट फिक्स रूपांतरण एल्गोरिथम के लिए इन फिक्स की समय जटिलता क्या है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ON होगा। क्या होगा? ON। यानी इन फिक्स से पोस्ट फिक्स नियम है, इन फिक्स नियम निम्न है। ठीक है, स्टैटिक का उपयोग किए बिना ऐसा करने की रणनीति के बारे में बात करने से पहले इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में बदलने के लिए दिशा निर्देशों पर गौर करते हैं। अब 76 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एरी डाटा स्ट्रक्चर का लाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा एरी डाटा स्ट्रक्चर का लाभ है? ऑप्शन नंबर बी होगा किसी सारणी में तत्वों तक पहुंच आसान बनाना। किसी सारणी में तत्वों तक पहुंच को क्या बनाना? आसान बनाना। अब 77 नंबर है, रिसीव्ड एल्गोरिथम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से किस डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है स्टैक का प्रयोग किया जाता है। रिकर्सिव एल्गोरिथम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, संबंधित इनफिनिक्स अभिव्यक्ति के लिए पोस्ट फिक्स अभिव्यक्ति क्या है? संबंधित इनफिनिक्स अभिव्यक्ति के लिए पोस्ट फिक्स अभिव्यक्ति क्या है? 78 का क्या होगा? ए होगा, यानी A + B * C प्लस D * E, यानी ABC स्टार प्लस DE स्टार प्लस होगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा QUEQ का प्रकार नहीं है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी क्या होगा? इनमें से ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी कह रहा है सरल कतार, गोलाकार कतार, प्राथमिक कतार एवं डबल एडेड कतार होगा। ठीक है, अब 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्यू डिलीशन से पहले जांच की जाने वाली आवश्यक शर्त क्या है? यानी अंडरफ्लो है। अब 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचालन के निम्नलिखित में सेटों को करने के बाद अंतिम सूची क्या शामिल है? यानी क्या कह रहा है? सेटों को शामिल करने के बाद अंतिम सूची क्या शामिल है? क्या है ऑप्शन? इसमें क्या होगा? 81 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 10, 30, 40, 15। क्या होगा? 10, 30, 40, 15 होगा। जब इंसर्ट 10 कहा जाता है तो DQ होगा 10। ठीक है, जब इंटरफेरेंट 20 कहा जाता है तो डेक का होगा 20, 10। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब है 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसमें दोनों सिरों से सम्मिलित और विलोपन संचालन किया जा सकता है क्या है? 82 का क्या होगा? सी DQ होगा। क्या होगा? DQ, यानी डेक एक डेका संचार है जिसमें प्रविष्ट और विलोपन दोनों सिरों से किया जा सकता है, जबकि क्यू में प्रविष्टि एक छोर से की जा सकती है और विलोपन दूसरे छोर से किया जा सकता है। अब 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि परिपत्र कतार में मैक्स साइज आकार वाले सारणी को उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है जिसमें सारणी सूचकांक 0 से शुरू होता है, सामने कतार में पहले तत्व को इंगित करता है और अब पीछे कतार में अंतिम तत्व को इंगित करता है, निम्नलिखित में से किस शर्त का उपयोग यह निर्देशित करने के लिए किया जाता है? सर्कुलर क्यू खाली है, फ्रंट रियल एरिया -1, फ्रंट रियल 0, फ्रंट रियल +1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? फ्रंट रियल -1, फ्रंट रियल
-1 होगा। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोड के निम्नलिखित टुकड़े की कार्य क्षमता क्या है। कोड के निम्नलिखित टुकड़ों की कार्य क्षमता क्या है। 84 का आंसर क्या होगा। 84 का स्टार है, इसका मतलब मालूम ना है कि इसका क्या होगा। लेकिन कह रहा है कोई कोड के निम्नलिखित टुकड़े की कार्य क्षमता पब्लिक वॉलिड फंक्शन होगा, यानी ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाइनरी ट्री क्या है। बाइनरी ट्री में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है पोस्टर डेयर ट्रैवर्सल का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी कौन सी DBMS की विशेषता नहीं है। कौन सी DBMS की विशेषता नहीं है। कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है केवल एकल उपयोगकर्ता पहुंच, जो कि इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कथन डबली लिंक्ड लिस्ट के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है जो है यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट इंश्योर देन द सिंगलरी लिंक्ड लिस्ट, जो कि डबल लिंक्ड लिस्ट के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, नहीं तो और सत्य है। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संदर्भ संबंध में किसी भी टपल की दी गई विशेषताओं में दिखाई देने वाले मान भी संदर्भी संबंध में कम से कम एक टपल की निर्दिष्ट विशेषताओं में होने चाहिए। क्या अखंडता बाधा के अनुसार। किस अखंडता बाधा के अनुसार। ठीक है, क्या आंसर होगा 88 का। ऑप्शन नंबर ये होगा, इसमें संदर्भात्मक क्या होगा। संदर्भात्मक। ठीक है, रिफरेंशियल टेल। ठीक है, यानी कह रहा है संदर्भ संबंध में किसी भी टपल की दी गई विशेषताओं में प्रदर्शित होने वाले मान संदर्भात्मक अखंडता बाधा के अनुसार संदर्भित संबंध में कम से कम एक टपल की निर्दिष्ट विशेषताओं में भी होने चाहिए। ठीक है। अब 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाइनरी सर्च ट्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है। कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ई यानी इनमें से कोई नहीं, यानी एक बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री है जिसमें एक विशेष संपत्ति होती है जिसे BST प्रॉपर्टी कहा जाता है, जो इस प्रकार दी गई है सभी। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिव्यक्ति y AB प्लस BC प्लस AC डैश डैश ऑपरेशन को दर्शाती है। क्या दर्शाती है। SOP को दर्शाती है। SOP को दर्शाती है। 91 नंबर क्वेश्चन है बुलियन एक्सप्रेशन के कैनोनिकल रूप क्या है। बुलियन एक्सप्रेशन के कैनोनिकल रूप क्या है। SOM और PM। SOM और PM है। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नीचे दिखाए गए लॉजिकल सर्किट के लिए बुलियन अभिव्यक्ति प्राप्त कीजिए। क्या होगा 92 का। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा C A प्लस B DE। C A प्लस B DE होगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा नंबर क्वेश्चन है बुलियन बीजगणित का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, यह है कंप्यूटर विज्ञान, यानी कह रहा है बुलियन विज्ञान का उपयोग डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन करने के लिए तर्क प्रतीकों के निर्माण में एवं सर्किट सिद्धांतों में किया जाता है। ठीक है, यानी डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन के लिए तर्क प्रतीकों और सर्किट सिद्धांतों के लिए किया जाता है। ठीक है,
अब 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अन्य यूनिट, क्या है, अन्य यूनिट को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? ऑप्शन नंबर सी होगा कंट्रोल सिंगल्स। क्या है, अन्य यूनिट को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है? कंट्रोल सिंगल्स उत्पन्न करती है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेलवे स्टेशन में समय प्रदर्शित करने के लिए किस डिजिटल सर्किट का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 7 सेगमेंट डिकोडर को उपयोग किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का ट्रांसमिशन माध्यम सबसे उपयुक्त है? क्या, कौन सा होगा? 96 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, ऑप्टिकल फाइबर। क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रक या हब की आवश्यकता होती है? किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए है स्टार की। किसकी आवश्यकता होती है? स्टार की आवश्यकता होती है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट पर हाइपरलिंक किए गए दस्तावेजों का एक संग्रह बनता है जो है, क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब www है, यानी पूरे इंटरनेट पर लिंक हाइपरलिंक का संग्रह एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बताता है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब और वेब या W3 कहा जाता है। अब 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेडर अनुवाद प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण नहीं है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा IPv6 प्रवाह लेवल पर विचार किया जाता है। IPv6 प्रवाह लेवल पर क्या विचार किया जाता है? अब 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम की अखंडता का उल्लंघन करेगा? कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी है सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्ण पहुंच अधिकार। सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्ण पहुंच अधिकार है। 101 नंबर कह रहा है डेटा लिंक परत का कौन सा सब लेयर डेटा लिंक फंक्शन करता है जो माध्यम के प्रकार पर निर्भर करता है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा मीडिया एक्सेस नियंत्रण उप परत। मीडिया एक्सेस नियंत्रण उपरत। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? पीर टू पीर, यानी पीर टू पीर टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, यानी कह रहा है, चलिए आप 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छोड़ते हैं। 103 नंबर कह रहा है C++ में रचनाएं और कक्षाएं कैसे भिन्न होती है? कैसे होता है? ऑप्शन नंबर डी है संरचनाओं में निजी सदस्य नहीं हो सकते हैं जबकि कक्षाओं में हो सकते हैं। संरचनाओं में निजी सदस्य नहीं हो सकते हैं जबकि कक्षाओं में हो सकते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो यह क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है SMTP क्लाइनेट होता है। क्या होता है? SMTP क्लाइंट हो जाता है। ठीक है, यानी SMTP क्लाइनेट एक वे संस्थाएं है। क्या है? एक संस्था है। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है IPv6 एड्रेस की लंबाई होती है। IPv एड्रेस की लंबाई उपरोक्त में से कोई नहीं है। IPv6 एड्रेस की लंबाई 108 बिट होती है। इसमें 16 बिट फील्ड होते हैं। 8 और 16 बिट फील्ड होता है। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है iOS TRUNC ट्रांस मोड का उपयोग होता है। किस में होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा मौजूदा फाइल को शून्य पर छोटा करना, यानी डिफ़ॉल्ट रूप से C++ में सभी फाइलें टेक्स्ट मोड में खोली जाती है। वे फाइलों को सामान्य पाठ के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, मौजूदा फाइलें छोटी शून्य पर छोटी
छोटा करना। 107 नंबर कर रहा है TCP IP स्टैक की कौन सी परत OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट परत में मेल खाती है। यानी TCP IP स्टैक की कौन सी परत OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट परत की मेल खाती है। कौन खाती है? हॉट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट को करती है। 108 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। इन उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। यानी ओपन विधि में दो या दो से फाइलें ओपनिंग मोड में संयोजित करना संभव नहीं है। यानी ओपन जो है विधि में दो या दो से अधिक फाइलें ओपनिंग मोड को संयोजित करना संभव है। तीसरा है iOS इन iOS आउट क्रमशः इनपुट और आउटपुट फाइलें ओपनिंग मोड है। ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पिंग कमांड के संबंध में निम्नलिखित में कौन से सत्य है। कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर सी है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। पिंग दो IP समापन बिंदुओं के बीच पैकेट हानि और राउंड ट्रिप विलंब का सारांश प्रस्तुत करता है। 110 नंबर क्वेश्चन है एक फंक्शन के लिए सही कथन जो एक फ्लोट को पॉइंटर लेता है, एक पॉइंटर को एक चर के लिए एक पॉइंटर देता है और एक पॉइंटर को पूर्ण पॉइंटर देता है। वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है इनटू फन फ्लोट 4 होता है। 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट की किसके द्वारा रखी जाती है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 111 का बी होगा। क्या होगा? बी। रिसीवर। किसके द्वारा? रिसीवर के द्वारा। 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में C++ कोड का आउटपुट क्या होगा। क्या होगा? 112 का ऑप्शन नंबर सी होगा यानी विभाजन दोष। क्या होगा? विभाजन दोष। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा बनाने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नलिखित में से किस विशेषता का समर्थन करना चाहिए। किसका समर्थन करना चाहिए? पॉलीमोर्फिज्म का। किसका? पॉलीमोर्फिज्म का प्रयोग करना चाहिए। 114 नंबर क्वेश्चन है वंशानुक्रम का सही वाक्य विन्यास कौन सा है। कौन सा है? 114 का क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा। 114 का ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। यानी वर्ग बेस क्लास नेम अभिगम वर्ग निकाय का परिभाषित कीजिए। वर्ग ड्राइव क्लास अभिगमन बेस क्लासरूम वर्ग निकाय को परिभाषित कीजिए। वर्ग डिवाइड क्लासरूम बेस क्लासरूम निकाय को परिभाषित कीजिए। ये तीनों होगा। ठीक है। अब 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा निम्नलिखित में कौन सा इज एरी की सही परिभाषा C++ में कार्य करता है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए होगा। यह जांच करता है कि निर्दिष्ट चर सारणी का है या नहीं। 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्लास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा? एक ऑब्जेक्ट अपने वर्ग का एक उदाहरण है। एक ऑब्जेक्ट अपने वर्ग का क्या है? एक उदाहरण है। 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है C++ प्रोग्रामिंग भाषा में एक अमूर्त वर्ग बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में शुद्ध आभासी फंक्शन का उपयोग किया जाता है। कक्षा में शुद्ध आभासी फंक्शन का उपयोग किया जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है C++ प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा यानी एक से अधिक होगा। C++ में स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार की जांच की अनुमति है।
C++ सदस्य फंक्शन कांस्टेंट प्रदान करने की अनुमति है। C++ में गतिशील जांच की अनुमति है। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है OOP की कौन सी विशेषता निम्नलिखित कोड द्वारा इंगित करती है? कौन करता है? 119 का ए एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस का करता है। 120 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तत्व कंप्यूटर चिप्स में प्राथमिक तत्व है? कौन सा है? सिलिकॉन। कौन है? सिलिकॉन। कौन है? सिलिकॉन है। यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। 120 इसमें 100 क्वेश्चन 20 से पूछा था। 120 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।